अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। माय फादर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम छोटे थे तो हम देखते थे कि जी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रहते थे। और मेरे वाले साहब अकेले कमाने वाले थे। तो मेरे वाले साहब कमाते थे, मेरी वालदा घर संभालती थी। जब वाले साहब का आने का टाइम होता था तो मेरी वालदा बहुत ही ज़बरदस्त से दस्तरखान सजा के रखती थी। उसके अंदर बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मटन कोरमा और पता नहीं क्या-क्या सारी चीज़ें होती थी। फिर वो हम सब घर वाले बैठ के सारे साथ-साथ खाते थे, लेकिन कमाने वाला एक ही था। अब उसके साथ-साथ हम छोटे थे तो हम ऑब्ज़र्व करते थे, तो हमारे पड़ोस के घर के अंदर भी इसी तरह के ही हालात थे। तो वो भी जॉइंट फैमिली एक सिस्टम था, लेकिन कमाने वाला एक था, खाने वाले 8 लोग थे और जी पूरा हो जाता था और आहिस्ता-आहिस्ता करके वो घर भी बन जाता था, उसकी सेकंड मंजिल भी बन जाती थी और माशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाती थी। अब वक़्त बदल रहा है, ठीक है? अब जो है ना वो वक़्त बदल रहा है, अब हमें इस वक़्त को समझने की ज़रूरत है। जब हम छोटे होते थे, तो हम ये सुनते थे कि यार अमेरिका, कनाडा के अंदर तो एक आदमी के बस की, छोटे क्या, अभी थोड़े से पहले की बात है, कि अमेरिका, कनाडा के अंदर तो एक आदमी की बस की बात ही नहीं है, उधर हस्बैंड, वाइफ दोनों कमाते हैं तो चलता है घर। लेकिन अब की पोज़ीशन ये है कि अब मैं देखता हूँ कि सास, ससुर, बेटा, बहू सब कमाते हैं, तो घर चलता है। रेडीमेड फूड जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, वो बिकता है यूएसए के अंदर। क्योंकि क्योंकि ये मैं बताता हूँ आपको, सेकंड नंबर के ऊपर बिकता है आपका चाइना के अंदर, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद अ, जर्मनी के बाद यूके। ये सारी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं। इन सब की तवज्जो खाने के ऊपर नहीं है। चिकन कढ़ाई या वो मटन कोरमा या बिरयानी इसकी तरफ नहीं है। ये लोग जो जी रहे हैं, ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं, कामयाब होने के लिए जी रहे हैं। हम लोग जो जीते हैं ना, वो निहारियाँ खाने के लिए जीते हैं। घर के हालात टाइट हैं, लेकिन बननी निहारी है, ठीक है? और वो जब तक टाइट होके नहीं खा के सोएँगे, तब तक जो है ना वो सुकून नहीं मिलेगा। तभी ये रीज़न है कि 45-45 साल की उम्र में अल्लाह ताला माफ़ करे हार्ट अटैक पड़ रहा है। देखिए, समझने की वजह क्या है? समझने समझने की ज़रूरत क्या है? समझने की ज़रूरत ये है कि अब यहाँ पे भी वो वक़्त आ चुका है, जो कोविड के बाद से इन्फ्लेशन के हालात हैं, कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर एक फैमिली का सर्वाइवल नहीं है, नहीं है। अब आप लोगों ने हस्बैंड वाइफ दोनों ने खड़े होना है, तो जाके एटलीस्ट घर चलेगा। किसी से उधार माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भाई-बहनों से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी रिश्तेदार से बिल पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली का बिल भरने के लिए किसी से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेला आदमी आजकल के हालात में कितना कर लेगा? वो सुबह दिन भर काम करता है, हालात ये हैं, मेरी तनख्वाह मुझसे पूछे, मैं एक सीनियर पोज़ीशन के ऊपर एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम करता हूँ। मेरी तनख्वाह के अंदर मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। मेरी वाइफ़ काम करती है अपना, उसका बुटीक वगैरह का उसका काम है, लेडीज़ गारमेंट्स का। तो वो मिलता है सिलसिला, मेरी उसकी तनख्वाह मिलती है तो हमारा घर चलता है। क्योंकि मेरी तनख्वाह के अंदर स्कूल की जो फ़ीस और बिजली के बिल से ही मेरी तनख्वाह आधी हो जाती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पास असल में ये सारी बातें करने का रीज़न ये है कि मेरे पास 4 दिन पहले खातून आई और वो खातून बड़ी अपसेट थी। उन खातून ने मुझसे कहा कि शाह साहब, मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए हैं और अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन उसने ग्रेजुएशन के बीच में से ही जॉब शुरू कर दी है। वो कुछ 23 साल का है, 23 ईयर्स ओल्ड, और वो भी काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब घर के हालात बेहतर हुए? कहेंगे नहीं। मैंने कहा फिर? कहती मेरी बेटी है 21 साल की, उसने भी काम शुरू कर दिया है, जॉब शुरू कर दी है। तो मैंने कहा कि भाई अब घर के हालात बेहतर हुए? कहेंगे नहीं। मैंने कहा फिर क्या किया? कहती नहीं, मेरी 19 साल की बेटी है, उनके 3 बच्चे हैं, तो वो तीसरी जो मेरी बेटी है 19 साल की, उसने भी काम शुरू कर दिया है, ठीक है? तो अब जाके सिनेरियो ऐसा बना है कि जी हमारा खर्चा पूरा हो जाता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है उनको कि मेरी बेटियों को काम करना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई पढ़ाया क्यों था? पढ़ाया क्यों था? इसीलिए पढ़ाया था ना कि वो इंडिपेंडेंटली अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। तो लेकिन वो ट्रेडिशन जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है कि सब काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। देखिए, कोई भी कामयाब फैमिली आप अपने रिश्तेदारों में से उठा लें,
कोई भी सक्सेसफुल फैमिली उठा लें जिनके पास अपना घर हो, अच्छी गाड़ी हो, जिनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा बेहतर हो, वो फैमिली हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है? या तो वो अगर कोई या उनके बेटे-बेटियाँ हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को हमारी इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर बुरा समझते हैं, खातून का बाहर निकलने को, काम करने को, कोई मसला नहीं है। वैसे तो मैं कहूँगा कि जी अब तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर आप सही जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर नहीं भी निकलना चाहते, तो ऑनलाइन कोर्सेज़ पूरे-पूरे यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको स्टडी करें, ऑनलाइन काम करें, वैसे इनकम कुछ ना कुछ आपकी $300-400 की तो वैसे ही शुरू हो जानी है। तो प्लीज़ इसके अंदर ये परेशान ना हों कि जी हमारे हालात ख़राब हैं और हम इसको सीधा कैसे करें। देखिए, अगर एक साहब हैं 45-50 साल के, उनके बच्चे अगर इस काबिल हैं कि वो खड़े होके जॉब कर सकते हैं, तो करना शुरू कर दें। अपनी एजुकेशन भी साथ-साथ करें, पढ़ें भी साथ-साथ, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जॉब मिल जाती है, बहुत सारी नौकरियाँ हैं, ऑनलाइन काम है। देखिए, अल्लाह ताला से दुआ करें कि कभी भी हमेशा आपका हाथ यूँ रहे, देने वाली पोज़ीशन में रहे। कभी भी ऐसी पोज़ीशन ना आए कि आपका हाथ यूँ हो। ये अभी भी इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम लोग अपने घरों के अंदर, अपनी जगहों के ऊपर हमारे पास छत है, हम लोग आराम से रह रहे हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने समझ लें कि 70% दुनिया घूमी थी, ठीक है? और मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है जो सुबह 5 बजे मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क था, तो मैं न्यूयॉर्क के अंदर अपने होटल से, मेरा होटल नॉन स्मोकिंग था, तो मैं न्यूयॉर्क से उतरा, होटल से बाहर आया सुबह 5 बजे। आप बिलीव करें कि लोगों की लाइनें भाग रही थी इधर से उधर, वो लॉन्ग कोट्स पहने हुए हैं और हाथ में कॉफ़ी के गिलास हैं और पागलों की तरह 5 बजे सुबह से काम से इधर से उधर भाग रहे हैं। मैं शाम के अंदर उतरता था, शाम के अंदर लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। यही हाल मैंने पूरे यूरोप के अंदर देखा, यही हाल मैंने लंदन के अंदर देखा। हम अभी भी अगर समझने की कोशिश करें कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं, हम निकल सकते हैं। बस थोड़ा-सा वो रेडीमेड फूड जो है ना, वो आपने खाना पड़ेगा। वो अपनी जो तवज्जो है ना, वो निहारी, बिरयानी और ये कोरमे से कि जी मैं शाम में आऊँगा, मेरे लिए कोरमा पका हुआ हो, वो कोरमा नहीं पका होगा, हो सकता है कि रेडीमेड नूडल खाने पड़ें आपको, लेकिन थोड़ी-सी तवज्जो जो है ना, आपने इस चीज़ के ऊपर देनी होगी। साथ मिल के रहें, साथ मिल के खड़े रहें एक-दूसरे के साथ। थैंक यू।